जय गुरुदेव। उम्मीद करता हूँ आपने हमें लिख के बता दिया है कि क्यों हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि देना चाहते हैं और किस प्रकार से दे पा रहे हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है उनके पास कि वो अष्ट सिद्धि नवनिधि सबको दे पा रहे हैं। अब एक सिद्धि की, अष्ट महासिद्धि में से एक सिद्धि की कहानी हम गणेश जी की सुनेंगे। बात ऐसी हुई कि एक समय ऐसा आया कि भगवान शिव के पास एक कंप्लेन गई कि कुबेर जी बहुत लालची और बहुत ही उद्यम लोग हो गए हैं। भगवान शिव ने कहा कि अभी इनको थोड़ा विनम्र करना होगा। अघोरी का रूप धारण करके कुबेर लोग पहुंच गए, यक्ष लोग पहुंच गए और कुबेर के पास जाके कहा, अलग निरंजन, कहा तू है कौन, यहाँ पे क्या घुसे जा रहा है। कहा हम तो अघोरी है, हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पर तू कौन है रोकने वाला और पूछने वाला। कहा अरे तू मुझे नहीं जानता, मैं कुबेर, इस दुनिया का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति, देवताओं का खजानजी और यक्षों का राजा। का कंजूस पहचानेगा कौन तुझे? तूने आज तक ऐसा किया क्या है कि तुझे लोग पहचाने? तू बड़ा भोज आयोजित कर, दुनिया में से जो कुछ है पूरे ब्रह्मांड में, जो भी व्यक्ति कुछ, जो भी जन कुछ बड़ी ओहदे पे है, उन सबको आमंत्रित कर, तब लोग तुझे पहचानेंगे कि तू कौन है, इस दुनिया का सबसे बड़ा धनी। कहा कुबेर ने कि बात तो सच है, करना चाहिए। तो पूरे दुनिया से, पूरे ब्रह्मांड से जो कोई भी जो कुछ है उनको अगर बुलाना हो तो शुरुआत तो त्रिदेव से ही करनी पड़ेगी, और मेरे इष्ट से ज्यादा अच्छा कौन। सीधा अपना विमान लेकर पहुंच गया कैलाश जाके भगवान शिव के पास गया। भगवान शिव को कहा, प्रभु मैंने ऐसा भोज आयोजित किया, आप और माता आइए। कहा हम दोनों तो कहीं जाते नहीं, तुम गणों को ले जाओ। नंदी जी को बुलाया, कहा बताओ कितने गण हैं। नंदी जी ने गिनना शुरू किया, कहा प्रभु गिन नहीं सकते, हम पशु पक्षी भूत प्रेत गण भैरव इत्यादि सबको मिला के अगणित है। तो कुबेर तो डर गया कि अगणित लोगों को कैसे मैं भोजन करवा पाऊंगा, मेरा सब समाप्त हो जाएगा। कहा आप में से कोई एक भी प्रभु आ गया ना तो मुझे आनंद होगा। तो कहा हमारे एक प्रतिनिधि गणेश जी आएंगे। नंदी जी ने कहा ये भी बहुत बढ़िया है, प्रतिनिधि हमारे गणेश जी जाकर आएंगे भोजन। गणेश जी को बुलाया गया। फलावार फला तिथि को आपको फला मुहूर्त में इनके यहाँ पहुंचना होगा भोजन के लिए। गणेश जी ने कहा पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोला क्या शर्तें हैं? कहा सबसे पहले तो मैं प्रथम पति हूं, मैं पहले खाना खाऊंगा। कहा ठीक है, आप प्रथम पति, आपको ही पहले परोसेगी। दूसरा कि जब तक मेरी क्षुधा शांत नहीं होती, भूख शांत नहीं होती, तब तक तुम मुझे खिलाते जाओगे, मुझे भोजन के लिए ना नहीं कहोगे। कहा ठीक है, वो भी बढ़िया है, और मेरे खाने के बाद ही दूसरों को भोजन परिसोगे। बोला वो भी बढ़िया है। तो गणेश जी ने कहा मैं आ जाऊंगा, जाओ तुम। कुबेर सबको आमंत्रण देकर पहुंच गए अपने महल। दिन आया, मुहूर्त आया, गणेश जी पहुंच गए। बोला मैं प्रथम पति पहले आ गया। बोला बढ़िया, आप बैठिए भोजन करिए, आपके बाद सब जैसे आते जाएंगे सबको हम करवाते जाएंगे। और जो आते गए उनको कहा पहले गणेश जी को कर लेने दो। गणेश जी खाते गए। फिर खाना बनाना पड़ा। अपनी योग सिद्धि से उन्होंने पूरा कुबेर लोक का, पूरी विश्व का भोजन खा लिया। अब उन्होंने कहा, कुबेर कहा अभी कहां से लाओ, पूरा जितना भोजन विश्व में था सब आप आरोग्य है। कहा अभी तुम मुझे नहीं दे रहे हो, मैं तेरा सब धन खा जाऊंगा। सारा कुबेर का धन खा के वो भी हजम करके बोला अभी भी मेरी क्षुधा शांत नहीं हुई, अब मैं तेरा महल खा जाऊंगा, फिर तेरा कुबेर लोग खा जाऊंगा, और फिर अंत में तुझे खा जाऊंगा। गणेश जी ने कहा। अब कुबेर घबराए और उनका महल खाना गणपति जी ने शुरू किया। कुबेर जी ने प्रार्थना की अपने इष्ट शिव और माता पार्वती से। वो लोग आए और माता पार्वती ने भावपूर्वक एक दुर्वा की घास गणेश जी को अर्पण की, और गणेश जी वो खा के तृप्ति की डकार ली। तो भगवान शिव ने कहा कुबेर ये तुम्हारे लिए एक सीख थी कि पैसे से तुम यश नहीं कमा सकते, लोगों के दिल पे राज नहीं कर सकते। तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारे सम्मान देने से, तुम्हारी भक्ति से
ईश्वर के प्रति, तुम्हारे इष्ट के प्रति तुम विश्व में जो है प्रसिद्ध हो सकते हो। कुबेर ने कहा मैं समझ गया प्रभु, धन्यवाद आपका समझाने के लिए। और उसके बाद गणेश जी ने कहा कि कुबेर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जितना तुम्हारा मैं खा गया हूं वापस तुम्हारे रसोई में और तुम्हारे खजाने में पहुंच गया है, जाओ। तो और प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने कहा कि अब जो तुम समझ गए हो ना कुबेर, आज के बाद मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद तुम्हें और गणेश को लोग साथ में पूजेंगे। गणेश जी शुभ है और तुम लाभ हो, तो कोई भी पूजा से पहले शुभ और लाभ लिखा जाएगा जो तुम्हारा और गणेश जी का प्रतीक है। इसीलिए हम नया घर लेते हैं तो बाहर दरवाजे पे शुभ लाभ, हिसाब नया वर्ष शुरू करते हैं तो शुभ लाभ, सब डायरी जो मंगाते हैं ना उसमें शुभ लाभ हम लिख के देते हैं पहले ऊपर। तो गणेश जी और कुबेर जी की पूजा मानी जाती है और इसी वजह से जब गणेश जी को बच्चे हुए उनका नाम शुभ और लाभ हुआ। ऐसी एक और कहानी याद आ गई जब मैं ये कहानी कह रहा था भगवान कृष्ण की। फिर से एक बार ऐसा हुआ, दुर्वासा आ गए द्वारिका और कोई किसी ने भोजन का नहीं पूछा, क्रोध आ गया, भूख लग गई थी, कहा आज के बाद इस जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं उगेगा, भले पूरी सोने की द्वारिका, तुम सब कंजूस, तुम्हारे पास कुछ नहीं उगेगा। जमीन के नीचे आज तक द्वारिका में सब कुछ उग रहा है, ऊपर आपको कुछ ज्यादा हरियाली दिखाई नहीं देगी। नीचे आलू, कंद, मूल सब बहुत अच्छा उगता है। तो सब डर गए। फिर दूसरी बार फिर से दुर्वासा आए और इस बार यमुना के इस तट पे नहीं आए, उस तट पे आए क्योंकि नाराज थे। तो 16,108 बीवियों को भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी लोग एक एक वांगी, एक एक जो है अपनी डिश बना के जाओ और उनको परोसो, उनको भोजन करो। तो सारी रानियों ने तैयारी की, बना लिया। अब कहा जाना है, लेकिन पुराने जमाने में इस तट से उस तट पे जाने के लिए 16,108 लोगों को ले जाने के लिए तो कुछ सुविधा थी नहीं। तो मानव के बनाए हुए दाम, आज भी जो पुल, जो दाम है वो मानव के बनाए हुए कहीं गांवों में है, जिस खेती के लिए, पानी बचाने के लिए, गांव के लिए डैम बनाए जाते हैं, पत्थर, लकड़ी इत्यादि से, मनुष्य के बनाए हुए, और उसके ऊपर से पार की भी जाती है नदी। लेकिन नदी का बहाव ज्यादा हो ना तभी पार नहीं हो सकती है, जब कम हो बहाव तभी पार हो सकती है नदी, उस डैम की वजह से। और मच्छियां, कछुए भी अपने बच्चे, अंडे वगैरह वहां पे दे सकते हैं उस दाम के पास। तो आज भी वैसे दाम है और मैंने पार किए हैं, बहुत अच्छा लगता है, पर नदी का पानी कम हो तभी कर सकते हैं। तो कहा ये पानी ऊपर आया है प्रभु, कैसे हम जाए? तो कहा ये यमुना जी से कहो कि हमारे पति, क्योंकि यमुना जी के भी पति है, यमुना जी भी पटरानी है, हमारे पति यदि हमेशा के ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दो। पति और वो भी गुरु भी साथ में। अब सही कह रहे हैं या गलत, पुराने जमाने से एक प्रथा थी, गुरु सही कहे या गलत उसको आंख बंद करके मानना चाहिए, श्रद्धा से मानना चाहिए। कहा ठीक है, कह देते हैं हे यमुना नदी, अगर हमारे पति हमेशा के लिए ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग दो। यमुना नदी ने मार्ग दे दिया। अचंभित हुई गई दुर्वासा, प्रेम से उनको फोर्स करके, तान करके, सबने अपनी पूरी की पूरी पतेली खिला दी। आपको मेरे हाथ का तो चखना ही होगा, मेरे हाथ का सीरा, मेरी बासुंदी, मेरा खीर, अनेक अनेक वांगिया, मेरा बैगन का भरता, सूरन, ये वो सब ने खिला दिया। दुर्वासा ने सब खा लिया कि सबका मन रखना चाहिए, पिछली बार मैं श्राप देकर गया, अभी वापस इनके साथ कुछ मुझे बुरा नहीं करना है। सब भोजन आरोगने के बाद इन्होंने कहा अभी वापस जाना है प्रभु, हमारे बर्तन तो हमने धो लिए यमुना नदी में, अब वापस कैसे जाए? कहा कि भाई कैसे? कहा भगवान ने हमसे कहा कि एक कह देना कि अगर मैं हमेशा का ब्रह्मचारी हूं तो मार्ग दे दे, तो माँ यमुना ने मार्ग दे दी, यमुना महारानी ने मार्ग दे दिया, अब आप बताए कैसे जाए? कहा ठीक है, वैसे ही कहो कि अगर दुर्वासा हमेशा के उपवासी हो तो मार्ग दो।
मार दे दिया नदी ने, फिर चली गई। फिर एक दिन जब भगवान अच्छे मूड में थे, तब सबने पूछा ऐसा कैसा, हमको तो पता है आप ब्रह्मचारी नहीं। दुर्वासा को हमारे हाथ से हमने 16,108 पतीले भर के भोजन करवाया, वो हमेशा के उपवासी नहीं, तो कैसे नदी ने मार दिया। कहा बात सरल है, जब मैं भोग विलास में लीन होता हूँ तब मुझे पता है कि मैं हूं ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं और मैं सब कुछ हूं, मैं कहीं नहीं और मैं सब जगह हूं। इसलिए ये जो कर रहा है शरीर कर रहा है, मैं शरीर नहीं। इसलिए मैं हमेशा का सच में ब्रह्मचारी हूँ। और दुर्वासा जब भोजन कर रहे हैं तब उनको वो भी मुक्त आत्मा है, उनको भी वही पता है कि मैं भोजन को छू भी नहीं रहा, शरीर खा रहा है, शरीर की जरूरत, शरीर की शुदा, शरीर शांत कर रहा है। तो इस वजह से हमने जो कहा वो सच था, इस वजह से यमुना महारानी ने आपको जगा दी, नीचे गई। तो इस पे थोड़ा मनन करो। सिद्धि तो ये है कि सिद्धि से उन्होंने भोजन कर लिया, लेकिन जो भी हो रहा है शरीर कर रहा है ना। तो फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ग्रुप पे आप मैसेज में कहीं भी लिख के हमको बताएं, क्यों हनुमान जी सिद्धियां दे सकते हैं और क्यों देना चाहते हैं? आपके प्रश्न का हमको इंतजार रहेगा। कल कोई और सिद्धि की बात करेंगे। हरि ओम तत्सत।